So as you know, we are doing a series for IIT JEE students and for the class 11. So this video is the second part of the chapter Units and Dimension. So hello, welcome back to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokkar, creator of this channel and also a nuclear physicist. So ये जो अभी ये है सेकेंड पार्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन का. जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि व्हाट आर यूनिट्स, ठीक है. फिर हमने किया फिर फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं. फिर हम वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफवीपीएस सिस्टम. फिर हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूलाज का पता लगाया. तो आज मतलब हमने डेफिनेशन को समझा उनको डीपली. तो आज हम क्या करेंगे, टुडे हम कोशिश करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस एंड डायमेंशंस फॉर्मूला कैलकुलेट करने की, ठीक है. सो मेरे साथ टेबल बनाइए, ठीक है. नंबर and here physical quantities, ठीक है. dimension and then dimension formula. physical quantity होगी SI यूनिट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. SI यूनिट and then डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है. सो लेट्स बिगिन, ठीक है. सो फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी. वी नो व्हाट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम मीटर पर सेकेंड. मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ यहाँ पे. सो डिस्टेंस के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, L टाइम L1 डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल बी लाइक L बाय T. सो T विल गो अप, सो पावर क्या हो जाएगी -1. सो ये है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का. लेट्स कैलकुलेट फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम. ओके. सो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी ओवर टाइम विच इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी हो जाएगा ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम. सो ये क्या आ जाएगा, L की पावर 1. देखो L डिस्टेंस ओवर टाइम और एक टाइम पहले से ही है, तो टाइम T का स्क्वायर, ऊपर जाएगा T की वैल्यू -2. सो ये हो गया हमारा सेकेंड. फोर्थ जो है हम कर सकते हैं फोर्स. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इक्विवेलेंट टू न्यूटन, ठीक है. मास की जगह क्या आ जाएगा, m टू द पावर 1. एक्सेलरेशन सेम ऐसे ही निकालेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखेंगे तो ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से, m1 L1 T -2. So this is our acceleration. Fourth, work क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और इसकी वर्क की क्या आ जाएगी यहाँ से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है. इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर. और फोर्स का हो गया यहाँ से m1 L1 T -2, और डिस्प्लेसमेंट एक और L, तो ये हो जाएगा m1 L2 T -2, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी. सो एनर्जी को जो है हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो है ½ mv², हाफ अगेन कांस्टेंट, ठीक है. इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है. हाफ कांस्टेंट, हाफ हो गया कांस्टेंट, तो मास का यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 v², ये वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो L2. सो ½ mv², इसका आएगा m1 L2 T -2, ठीक है. ये हो गई हमारी एनर्जी. नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, फोर्स
अगेन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स तो यही सेम आ जाएगी इसकी भी। टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, और ये यहाँ से m1 L2 T -2, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वांटिटी हम कर सकते हैं पावर, ठीक है, सेवेंथ हो जाएगा यहाँ पे पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगी जूल पर सेकेंड यूनिट इसकी, और वॉट, ठीक है। वर्क की हम कितने निकाला हमने, m1 L2 T -2, ये हो गया वर्क m1 L2 T -2 डिवाइडेड बाय टाइम है अपॉन में, ओके। तो टाइम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -1 -2 -1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -3। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास पावर का, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, नीचे का भी छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग लिख सको, ओके। सो लेट्स गो टू हम आगे ले सकते हैं मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, मास का क्या आएगा m, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, सो m1 L1 t की पावर -1, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं इम्पल्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, वो होता है इम्पल्स। तो फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या था हमारे पास, निकाले फोर्स की, पहले तो इम्पल्स हो जाएगा फोर्स टाइम, तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। फोर्स क्या था हमारे पास, मास एक्सेलरेशन, ये मास हो गया, एक्सेलरेशन थी वेलोसिटी ओवर टाइम, सो मास का m1, वेलोसिटी है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम L1 T -1 ओवर T -2, सो ये हो गया फोर्स m L T -2 और 1 T हो रहा है तो प्लस हो गया -1, तो हमारे पास क्या बचेगा m1 L1 T -1, ठीक है। ये हो गया इसका। हम और फिजिकल क्वांटिटी भी देख सकते हैं, गिव मी अ सेकेंड। हम यस वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेस को हम निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगेन फोर्स का हमने निकाला था m1 L1 T -2, ये फोर्स है, एरिया का L2 नीचे होगा, L2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा m1 L -1 T -2, तो ये होता है हमारा स्ट्रेस। 11th हम निकाल सकते हैं प्रेशर अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद आप लोग बुक में से देखना, क्योंकि बहुत ऐसे ही सिमिलरली आप बहुत सारी जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उनसे फंडामेंटल यूनिट्स यूज़ करके हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं, ठीक है, और उनको डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्ब और AT ऐसे लिखते हैं, A इज़ फॉर एम्पेयर, ओके। ये है कुछ एग्जाम्पल कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला और ऐसा यूनिट और फिर उनसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला से उल्टा वापस कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, वो भी अब हम उनकी एप्लीकेशंस में देखेंगे डायमेंशंस की, ठीक है। Let me drop this. So now we are going to do applications of डायमेंशन, ठीक है। जो हमने डायमेंशन कंसेप्ट सीखा है, इसके यूजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है।
uses of dimension, ठीक है। और this, let me cover this in next video. You know why? Because there are 4 application of dimension, और अगर मैं इसमें डालूंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वापस। Okay, let's do this in next video. So up to that time, stay connected, like and subscribe, and if you have a question, please comment. Stay connected, stay healthy. Bye bye.